हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित एकेडमी यूके पीसीएस चैनल पे। ठीक है, अपनी जो पीवाईक्यू त्रिशूल सीरीज चल रही है उसमें जो आज हम देखने वाले हैं वो 2016 का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन यूके पीसीएस में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अपना पेपर 1 जीएस 2016 लोअर सबऑर्डिनेट फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जो पेपर है इस पेपर में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर के आंसर्स के हैं, मतलब आपको क्वेश्चन दिया और वन लाइनर में आंसर है। ठीक है, तो इसमें आप ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, बस ये ध्यान रखें कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता था वो आपको पता चल जाए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, और जो भी कुछ चीजें होंगी जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन होगा और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करना होगा वो आपको साथ साथ बता दी जाएगी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि जो भी ये पीडीएफ है, जो एनोटेटेड पीडीएफ है जिसमें आपको आंसर्स भी मार्क मिलेंगे एंड आपको जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है वो भी मिलेगा, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अमित एकेडमी यूके पीसीएस से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उधर अपलोड कर दी जाएगी पीडीएफ। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज त्रिरत्न इंडिकेट इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में त्रिरत्न क्या इंडिकेट करता है? तो त्रिरत्न में बुद्धिज्म में क्या आता है? बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। अब इसमें बुद्ध धम्म, धम्म में क्या आता है? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, टीचिंग्स आती है धम्म में, एंड संघ क्या होता है? एक तरह से कम्युनिटी है। ठीक है, तो त्रिरत्न आपको ध्यान रखना है, बुद्ध धम्म एंड संघ। ठीक है, चलिए, in which year रजिया सुल्तान became the ruler? So 1236 एडी के आसपास जो है रजिया सुल्तान रूलर बनती हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है जो उनकी बनने की डेट है। ठीक है, 1236 टू 1236 एडी के आसपास रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, हमें पता ही है रजिया सुल्तान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रही है। ठीक है, 1236 एडी में। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? अब मनसबदारी सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? तो अकबर थे, उन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 1571 में, 1571 में उन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। चलिए, अब ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? तो कौन सी ट्रीटी ने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो एंड किया था? तो ट्रीटी ऑफ सलबाई जो थी उन्होंने उसने उसके द्वारा जो एंग्लो मराठा वॉर है वो एंड किया गया था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the original name of बेगम मुमताज महल? बेगम मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अर्जुमंद बानो। ठीक है, अर्जुमंद बानो, उसका उनका ही जो ओरिजिनल नेम था वो था अर्जुमंद बानो, जो कि बोला जाता है मुमताज महल का, मुमताज महल का ओरिजिनल नेम था अर्जुमंद बानो। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार की कितनी हाइट है? 7.2 मीटर कुतुब मीनार की हाइट है, आपको ध्यान रखना है। और डायमीटर भी आपको ध्यान रखना है, डायमीटर 14.32 मीटर है, जो कि नीचे की तरफ है। ठीक है, एट बेस। ठीक है, एंड 12.75 मीटर इसका डायमीटर है, कहां? टॉप पे। ठीक है, तो कुतुब मीनार की आपको हाइट हरार में ध्यान रखनी है 72.5 मीटर। ठीक है, चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following questions except one all are alike in a certain way select the pair which is different from others? ठीक है, तो पेयर देखो, अब देखो इधर क्या लिख रखा है? बाबर मुगल, हाँ ठीक है, बाबर मुगल से रिलेटेड है। कनिष्क कुषाण से, ठीक है, ये सारे राजा थे। ठीक है, कनिष्क भी राजा थे, बाबर भी राजा थे, और ये इनकी डायनेस्टी। ठीक है, मुगल वंश, कुषाण। उसके अलावा महावीर जैनिज्म, अब क्या है जैनिज्म? एक फिलोसफी टाइप है। ठीक है, जैनिज्म महावीर, अब महावीर जी कोई राजा भी नहीं थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जैनिज्म के बहुत प्रख्यात माने जाते हैं महावीर जी। ठीक है, जो भी हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल चंद्रगुप्त भी राजा थे और मौर्य वंश के। ठीक है, तो आप इसमें से अलग क्या दिख रहा है आपको? महावीर जी अलग दिख रहे हैं, जैसे बुद्धिज्म फैलाया गौतम बुद्ध जी ने, महावीर जी ने जैनिज्म फैलाया बहुत ज्यादा स्केल पर। ठीक है, तो अलग क्या है? ये राजा भी नहीं है और ये कोई डायनेस्टी या वंश भी नहीं है। ठीक है, तो महावीर और जैनिज्म ये है आपका डिफरेंट। ठीक है, महावीर जैनिज्म दैट इज डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल अबोलिश्ड ठगी इन इंडिया? इंडिया में ठगी किसने अबोलिश करी? तो सर जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने ये अबोलिश करी, और विलियम बेंटिक का ही रोल था अबोलिशन ऑफ सती प्रथा में भी। ये आपको ध्यान रखना है। कब सती प्रथा अबोलिश की थी? 1929 के आसपास, 1929 के आसपास उन्होंने, सॉरी 1829 के आसपास उन्होंने सती प्रथा को अबोलिश कर दिया था। और ये गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के, कब से कब तक? 1828 से 1834 तक। एंड ऑफ इंडिया, इंडिया के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे थे? तो 1834 से लेके 1835 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, तो 1828 टू 1834 कहां के गवर्नर जनरल रहे थे? बंगाल के। एंड 1834 टू 1835 इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। और सती को कब अबोलिश किया था? 1829 में। ठीक है, और ठगी को भी। ठीक है, अबोलिश ठगी इन इंडिया वर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द गवर्नमेंट पोस्टल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया?
गवर्नमेंट पोस्टल सर्विसेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1854 में, ठीक है, 1854 एडी, 1854 में। आप नॉर्मल 1854 ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कब क्या इंट्रोड्यूस हुई थी? पोस्टल सर्विसेज, गवर्नमेंट पोस्टल सर्विसेज। नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फ्रॉम विच बुक अवर नेशनल एंथम वंदे मातरम हैज बीन टेकन, कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है, जो कि आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलिए, ये हो गया, वंदे मातरम हैज बीन टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट अ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ये क्वेश्चन अपन ने जो लास्ट 3 क्लास लिया, तीनों क्लासेस में लगभग आया, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी, ठीक है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी उन्होंने दी थी, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक भी किन्होंने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी ने, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो यूकेपीसीएस में इस साल बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ये फेवरेट क्वेश्चन है उनका, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, मैंने आपको बता दिया। चलिएंगे आगे। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? हम बचपन से पढ़ते हैं, जब छोटी क्लासेस में होते हैं तब से पढ़ रहे हैं कि झूम कल्टीवेशन को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूम कल्टीवेशन कह देते हैं। झूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और एक और नाम है क्या? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जो भी हम कहते थे स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है झूम कल्टीवेशन में, झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। चलिए, विच सोइल इज मोस्ट सुटेबल इन द कल्टीवेशन ऑफ टी क्रॉप्स। टी क्रॉप्स के लिए सबसे सुटेबल कौन सी सोइल रहती है? तो लाइट क्लेई सोइल, ठीक है, लाइट क्लेई सोइल, क्ले एलुवियल सोइल, लाइट क्ले एलुवियल सोइल सबसे सुटेबल रहती है, ठीक है, टी क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ट्रेडेड विद तिब्बत बिफोर 1862 चाइना वॉर। कौन सी ट्राइब है? भोतिया ट्राइब है। अब ये भोतिया ट्राइब हर बार हर साल पेपर में आ रही है किसी ना किसी फॉर्म में, तो आपको भोतिया ट्राइब अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो 1962 के चाइना वॉर से पहले भोतिया ट्राइब थी, ठीक है, जिन्होंने ट्रेड किया था तिब्बत के साथ। नेक्स्ट, एज पर 2011 सेंसस, 2011 का सेंसस, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट सेंसस है, उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तराखंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे उत्तराखंड की क्या रैंक है? तो उत्तराखंड की 20th रैंक है, ठीक है। पॉपुलेशन के बेसिस पे उत्तराखंड की 20th रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, वापस रिपीट हो गया, बिकॉज सेंसस अपडेट नहीं हुआ, अभी सेंसस वापस से नहीं हुआ है, तो डेटा जो है वो हमको 2011 सेंसस के हिसाब से ही लेने पड़ेंगे। तो क्या कौन सा रैंक है उत्तराखंड का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? 20th रैंक है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी है? बांग्लादेश की है, 4096 किलोमीटर। हमेशा याद रखना है, पहले भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। 4096 किलोमीटर है किसकी बाउंड्री? बांग्लादेश की, इंडिया के साथ, ठीक है। चलो, तो इसमें जैसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता भी रहा हूं, और ये इंफॉर्मेशन इधर लिख सिर्फ इसलिए रखी है कि आपको जब रिवाइज करें आप पीडीएफ से, जो आपको पीडीएफ अपलोड होगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वापस वीडियो ना देखनी पड़े आपको 1 घंटे की, आप वापस से जब रिवाइज करें तो पीडीएफ खोल लें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडिट मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है मैं आपको बता ही रहा हूं, और ये इन्फॉर्मेशन लिखने का सिर्फ एक रीजन है कि आप जब रिवीजन करें पेपर से पहले, तो फटाफट सारे पेपर का रिवीजन एक साथ कर लें, जिसमें आपको आंसर भी मिल जाए और आपको रिवीजन में भी आसानी हो, ठीक है। अब नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? तो ये हम हर बार पढ़ते हैं, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका मेघालय में लोकेटेड है। तो नोक्रेक मेघालय, नोक्रेक मेघालय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक ट्रिक इससे याद रख सकते हैं, नो का बनाएंगे जब मेघ आएगा, मेघ मतलब बारिश आएगी, बारिश, मेघ। तो मेघालय में क्या है? नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? नीचे केरला की साइड, ठीक है, तमिलनाडु की साइड। तो आप क्या, साउदर्न एरिया में, ठीक है, साउदर्न एरिया में मिलेंगे आपको मोस्टली जो शोला फॉरेस्ट हैं वो, ठीक है, साउथ पेनिनसुलर हिल्स में, मतलब साउथ की साइड, ठीक है। आपको स्टेट्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ठीक है। 53% कॉपर मध्य प्रदेश
53% रिजर्व कॉपर के मध्य प्रदेश में, 43% कॉपर के रिजर्व राजस्थान में, बाकी के और छोटी छोटी जगह पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे रिजर्व कॉपर के कहां पाए जा रहे हैं, ये आपसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान आप बताएंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा कॉपर के रिजर्व कहां है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कॉपर का मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड राजस्थान 43% कॉपर प्रोड्यूसर। ठीक है, और रिजर्व भी इधर ही पाए जाते हैं ज्यादा। दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रोड्यूसर भी एंड रिजर्व्स भी। डोली स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन, डोली स्टील प्लांट कहां लोकेटेड है, तो डोली स्टील प्लांट आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है बस। और इसको डोवली के नाम से भी जानते हैं, डोवली, DOVLI। ठीक है, और डोली भी बोल देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज बिल्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सी रिवर पे हीराकुंड डैम बिल्ट हुआ है, तो आपको पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हीराकुंड डैम जो बिल्ड हुआ है वो महानदी रिवर के ऊपर हुआ है। ठीक है, महानदी रिवर के ऊपर। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, लार्जेस्ट अर्दन डैम है, ये आपको पता ही था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लाइज पार्शली इन हिमालयज एंड पार्शली इन प्लेन्स, पार्शली हिमालयज में और पार्शली प्लेन्स में कौन सा स्टेट, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में ही बात हो रही है, पार्शली इन प्लेन्स एंड पार्शली इन माउंटेन्स। ठीक है, चलिए, पार्शली हिमालयंस, पार्शली इन प्लेन्स, उत्तराखंड। ठीक है, द इंडियन स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, कौन सा स्टेट है जिससे टॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, तो वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा से आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। मैंने आपको जो पिछली क्लास में भी है वो ट्रिक बताई थी, मीरा JCB एट GMT। ठीक है, मीरा JCB एंड GMT मैंने आपको बताया था। मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, गुजरात के बाद आपका M से क्या था, मध्य प्रदेश, एंड T से आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मीरा JCB एट GMT, ये ट्रिक आपके काम आएगी बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड है, ये अपन ने लास्ट क्लास में ही करा था। ठीक है, तो बस ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, मीरा JCB GMT, और आपका आंसर आपको हमेशा याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, विच रिवर्स मेक बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है, तो काली रिवर है, वो बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन बाउंड्री बनाती है, काली रिवर। बस इतना सा था, वन लाइनर। अब पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो पॉलिटी के सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 1956 के स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का बेसिस क्या था, तो लैंग्वेज के बेसिस पे था। ठीक है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लैंग्वेजेस के बेसिस पे था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, ना तो साइज ऑफ द स्टेट के बेसिस पे था, ना नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे, ना ही रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे था। ठीक है, अब देखो, आसान आसान क्वेश्चन है, बस अपन पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे, ताकि बस एक बार रिवाइज हो जाए जल्दी जल्दी। द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करते हैं, गवर्नर को, और यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इस दोनों एनालॉजी से आप याद रखना, सेंटर का भी और स्टेट का भी। ठीक है, यूपीएससी किसे प्रेजेंट करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को, एंड जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किसको प्रेजेंट करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट, गवर्नर को। चलो, द टर्म स्टेट द टर्म ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कितना टर्म होता है, तो या तो 5 साल का टर्म होगा, और कब तक होगा, अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो 65 ईयर्स ऑफ एज आप ध्यान रखना, और टर्म कितना, 65 में लास्ट में 5 है, तो ध्यान रखना टर्म कितने साल का, 5 साल का, 5 साल का टर्म, अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन फॉर द टेन्योर ऑफ पंचायत, पंचायत के टेन्योर के लिए कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 243 है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये सीरीज देखने का बेनिफिट ही बेनिफिट है आपका। आप इसको 2x पे भी देख सकते हैं, सीरीज को आपने 2x पे देखा, फटाफट से 20 मिनट 25 मिनट में आपकी एक वीडियो खत्म हो गई, और आपके सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए, डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के यूकेपीसीएस में आने वाले हैं इस साल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से ये त्रिशूल सीरीज करवाई जा रही है, और आपको जो छोटे वाले एग्जाम्स हैं उन सब एग्जाम्स के बारे में भी बताया जा रहा है। ठीक है, चलो,
हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन जो है ये भी रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, वापिस से पूछा गया है। तो जीवी मावलंकर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट जो थे आपके स्पीकर थे लोकसभा के। ठीक है, कहां के? लोकसभा के। चलो, राज्यसभा पूछ ले तो सही नहीं रहेगा, लोग क्योंकि राज्यसभा के आपके चेयरमैन होंगे कोई और। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर पर कौन सा आर्टिकल एप्लीकेबल है? तो आपको पता है आर्टिकल 370, आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, 370 370 370, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, और ये पेपर वैसे भी 370 हटने से पहले हुआ था, तो जब इस वजह से भी क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल जम्मू कश्मीर से कौन सा रिलेटेड है? 370। विच अमेंडमेंट हैज बीन कॉल्ड अ रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के रिवीजन मतलब कौन सी अमेंडमेंट है? आप जब भी पढ़ते हैं सबसे बड़ी अमेंडमेंट कौन सी पढ़ते हैं? सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो पढ़ते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ते हैं। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इतनी सारी अमेंडमेंट्स, इतने सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो विच अमेंडमेंट हैज बीन कॉल्ड रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग विच आर्टिकल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कौन सा है? तो आर्टिकल 32 जब भी आप पढ़ते हो पॉलिटी में, तो आपको बताया जाता है, जो जहां से भी पढ़ते हो, कि आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंडर आप रिट भी निकाल सकते हैं, मतलब रिट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ रिट्स। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये सोल है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इस अब आपको देख इसको आर्टिकल को पढ़ के भी पता चल ही रहा है, और कि भाई इतने सारे रिट्स हैं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगा। ठीक है, चलो, अंडर विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल में कौन से एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट कब का? 1773 का, 1773 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, एक बार वीडियो रुक गया है टेक्नोलॉजी की वजह से, 1 सेकंड का टाइम देना आप।
हेलो हेलो, आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। When was the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च इन इंडिया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई थी, 8 अप्रैल 2015 में, ठीक है। कि किस किस टाइप के लोन देती है ये? आपका शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण प्लस लोन, ठीक है। अब शिशु लोन है वो अप टू 50,000 होता है, किशोर लोन 50,000 से 50,000 टू 5 लाख होता है, ठीक है। तरुण लोन का कहां से कहां तक होता है? तो 5 लाख टू 10 लाख होता है। और आपका तरुण प्लस लोन, तो तरुण प्लस लोन आपका 10 लाख टू 20 लाख तक दिया जा सकता है। पर तरुण प्लस लोन जो है उसमें कंडीशन होती है। तरुण प्लस लोन में क्या कंडीशन होती है कि आपको 10 लाख से ऊपर का लोन जब भी मिलेगा जब आपने पहले मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन ले चुके हो और उसको रीपे कर चुके हो, तब आप तरुण प्लस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। हर कोई तरुण प्लस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अप टू 10 लाख तक का लोन बेसिकली दिया जाता है मुद्रा में, ठीक है। हमने देख लिया शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। शिशु लोन जो दिया जाता है 50,000 तक का, जो किशोर लोन है वो लगभग आपका 50,000 टू 5 लाख तक का, और तरुण लोन जो है वो आपका 5 लाख टू 10 लाख तक का, और तरुण प्लस आपका 10 लाख टू 20 लाख तक का, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ लोन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई है, आप इससे रिवाइज भी कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल बजट अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? टोटल बजट अमाउंट कितना था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का? तो 8,000 करोड़ के आसपास उसका बजट था, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। बस इतना ही फैक्ट पूछ रखा है, इतना ही फैक्ट तक आपको स्टिक रहना है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो हम भी इस तरह से करवा रहे हैं कि जिन क्वेश्चन में फैक्ट्स हैं ओनली आपको आंसर बता दिया जाए बस, और जिनमें एडिशन है जैसे मुद्रा योजना वाला था उसमें आपको लेटेस्ट न्यूज, जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, तरुण प्लस लोन, तो उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया गया है, ठीक है। तो 8,000 करोड़ आपको ध्यान रखना है बस। अब जैसे ये है डेट का फैक्चुअल क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया रिकॉर्डेड लोएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन? तो 2014-15 में हमें पता है कि 2014-15 के आसपास जो है इंडिया ने लोअर फूड ग्रेन प्रोडक्शन फेस किया था, तो 2014-15, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए क्या कितना अमाउंट है जो आपको कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, वो है लगभग 12 रुपए के आसपास। और एज ग्रुप क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। एज ग्रुप है आपका 18 टू 70 ईयर्स, 18 से 70 साल तक का, और 12 रुपए आपको कंट्रीब्यूट करने हैं, 12 रुपए देने हैं, जिससे आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट कितना है? 12 रुपीज, और वो भी पर ईयर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड? कौन सी वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती? तो साउंड वेव जो है वो पोलराइज नहीं हो सकती है आपकी, रेडियो वेव भी पोलराइज हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी पोलराइज हो सकती है, एक्स रे भी पोलराइज हो सकती है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसमें सारी एक्स रेज भी आती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी आती है, विजिबल लाइट भी आती है, ठीक है, और यूवी रेडिएशन भी आती है, गामा रेज भी आती हैं, बट उसमें साउंड वेव्स नहीं आती। साउंड वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती, आपकी ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में साउंड वेव्स की जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। बट तो साउंड वेव्स कांट बी पोलराइज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेम द हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन ब्रेड प्रिपरेशन? ब्रेड प्रिपरेशन में कौन सा केमिकल है, हार्मफुल केमिकल है जो यूज होता है? तो पोटेशियम ब्रोमेट यूज होता है, पोटेशियम ब्रोमेट, जो कि आपके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमेट जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ब्रेड प्रिपरेशन में यूज होता है। इस वजह से कई लोग जो है वो इसका कंजम्पशन में बहुत कम करते हैं। मार्श गैस इज, अब मार्श गैस को क्या कहते हैं? मीथेन कह देते हैं मार्श गैस को, ठीक है। मार्श गैस को कई बार जो दूसरा नाम है उसको, मतलब मीथेन का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है? मार्श गैस कह देते हैं। तो मार्श गैस क्या है? मीथेन, ठीक है, मीथेन है। इसको और भी दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? स्वैम्प गैस भी कह देते हैं, ऐसे कई बार बोग गैस भी कह देते हैं, बोग गैस, ठीक है। चलिए, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड कोगुलेशन? ब्लड के कोगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट आता है एक टेबल। तो ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। चलिए, प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन वाटर, जो सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। अब जैसे जब आप ओशनोग्राफी पढ़ते हैं और चीज पढ़ते हैं, तो जब जहां भी सलाइन आता है वहां हेलाइन, हेलो टाइप का यूज होता है, HAL, ठीक है। तो सलाइन के लिए हेलो का यूज होता है, तो उससे भी आप देख सकते थे कि हेल HAL किस में है? HAL, ठीक है। तो किसके लिए? सलाइन के लिए। तो सलाइन वाटर में कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं? हेलोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज मसल प्रोटीन? मसल प्रोटीन कौन सा है? तो मायोसिन, ठीक है। मायोसिन आपका मसल प्रोटीन है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। कैराटिन नहीं, लाइसोसोम नहीं, हेम नहीं, मायोसिन, ठीक है। बस वन लाइनर था क्वेश्चन। आरएच फैक्टर डिराइव कहां से अपना नाम डिराइव किया? रेसस मंकी से अपना नाम डिराइव किया। आरएच फैक्टर आपकी हेरिडिटी
को डिटरमाइन करने का काम आता है या फिर बताने का काम आता है कि किस टाइप की आपकी हेरिडिटी है, ठीक है। तो रेसस मंकी जो है वहां से डिराइव हुआ है। डिस्कवर्ड कब हुआ था? 1940 में लैंस्टीन एंड वाइनर के द्वारा, ठीक है, लैंस्टीन और वाइनर के द्वारा, और रेसस मंकी से अपना नाम डिराइव करता है। चलिए, सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम वो सक्सेसफुली डन इन द ईयर, ह्यूमन जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है वो सक्सेसफुली कौन से ईयर में हुई थी? 2003 में हुई थी। नॉर्मल फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनमें आप ये मत सोचें कि कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाए। नॉर्मल फैक्ट है। कब डिस्कवरी हुई थी? 2003 में, ठीक है। कब डिस्कवरी हुई थी? 2003 में। जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे ऑप्शन गलत है, उनमें 2003 ऑप्शन नहीं है, बट सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम कब स्टार्ट हुई थी? 2003 में, ठीक है, सक्सेसफुली डन हुई थी 2003 में। नेक्स्ट देखें, डीएनए डज नॉट कंटेन, डीएनए में क्या नहीं होता है? तो यूरेसिल जो है वो डीएनए में कंटेन नहीं होता, यूरेसिल इज नॉट कंटेन इन डीएनए, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। गुआनिन होता है, ठीक है, और यूरेसिल नहीं होता है डीएनए में, ठीक है। चलिए, वेट अ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब इंसुलिन वाला क्वेश्चन है, आपने लास्ट क्लास में भी इंसुलिन वाला क्वेश्चन किया था। इंसुलिन कहां से सिक्रेट होता है? पेनक्रियास से, पेनक्रियास से, पेनक्रियास से, बस रिपीटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन यूकेपीसीएस में अगर आ गया तो आपको डायरेक्ट सिर्फ पेनक्रियास लगा के आना है। तो ये सीरीज आप 2x पे देखो और जल्दी जल्दी देखो ताकि आपको सारे क्वेश्चन गो थ्रू हो पाओ, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन में लिख रखा है। नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट किस किस चीज के लिए यूज होता है? तो कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। अब ये तो फिर भी कम है, ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा जो आपका मॉनसून है उसके लिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सैटेलाइट यूज होता है। जीपीएस ट्रैकिंग में यूज होता है। उसके अलावा आजकल आपके जो लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन है वो भी सैटेलाइट के द्वारा किए जा रहे हैं। पोल्यूशन के बारे में भी सैटेलाइट बता देता है। इवन देन मीथेन सेट, आपको एक लेटेस्ट डिस्कवरी बताता हूं। मीथेन सेट जो एक सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया है, वो आपको मीथेन के बारे में बताएगा कि कहाँ मीथेन का ज्यादा प्रोडक्शन हो, वो कहाँ ज्यादा एमिशन हो रहा है मीथेन का, कहाँ कौन से एरिया में मीथेन ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद वो सिग्नल्स भेजेगा, उसके बाद उस पर काम स्टार्ट होगा कि कैसे इस मीथेन को कम किया जा सकता है। तो इवन मीथेन तक को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और ये तो बहुत छोटी एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। तो आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। और अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए यूकेपीसीएस में भी, तो भी आप कोशिश करें कि हाँ एक चीज की वाइड एप्लीकेशन हो सकता है आप उस टाइम पे नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आंसर डी होगा। अगर ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो आंसर डी होना चाहिए, बिकॉज एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है। हाँ, अगर ऐसा कुछ आ जाए कि एप्लीकेशन बिल्कुल ही नहीं मैच करी तो आपका अलग हो सकता है। Which of the following is a page printer that produces high quality output forming character and images with tiny ink particles? टाइनी इंक पार्टिकल्स को यूज करके कौन सा प्रिंटर है जो आपके छोटे छोटे अक्षर जो है उनको अच्छी तरह क्लैरिटी से और बेस्ट विजिबिलिटी से दिखा पाता है? तो जब से लेजर प्रिंटर इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से प्रॉब्लम खत्म हो गई। पहले जो प्रिंटर्स होते थे वो अच्छी क्लैरिटी नहीं देते थे, बट जो अभी लेजर प्रिंटर्स यूज हो रहे हैं वो टाइनी पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनकी भी क्लियर विजिबिलिटी देते हैं, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो जावा क्या है? जावा तो कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग में यूज होती है जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है। ये लैंग्वेजेस कोडिंग लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट टैली। टैली क्या है? टैली अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। टैली क्या है? अकाउंट्स के लिए, जो अकाउंट्स में बैठते हैं वो टैली यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो है टैली है, ठीक है। नोटन है आपका वायरस वायरस के लिए, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नोटन, ठीक है। मैं माइक चेंज कर लेता हूँ एक बार, वेट।
हेलो, हेलो, आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ. So that was a technical mic issue. We are continuing our class. So we have seen that about Norton. Norton is an antivirus software. Tally is a accounting software, and Java is a coding language. Basically, Python, Java, C++. These all are coding languages. ठीक है. Moving to the next question. Windows is an example of which of the following? तो आपको पता है Windows किसका एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है. विंडो एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कट क्लियर आंसर आपका होगा ए. ठीक है. नोट हार्डवेयर, नोट एक्टिव डेस्कटॉप, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एग्जांपल. ये वन लाइनर क्वेश्चन है. इनमें आप ये मत सोचें कि इनमें कुछ एक्सप्लेन किया जाए. एक्सप्लेन जिधर जरूरत है उधर हर चीज आपको एक्सप्लेन करी जाएगी. ठीक है. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो एमएस ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपका क्लाइंट से डील करने के, जो क्लाइंट यूज करते हैं, क्लाइंट से डील करने के लिए यूज किया जाता है. तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी इसे कहते हैं. तो एप्लीकेशन के लिए मोस्ट यूज होता है एमएस ऑफिस. ठीक है. कंपाइलर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका. एमएस ऑफिस इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. रोम. अब रोम क्या है? जैसे हम देखते हैं रैम. ठीक है. रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये है आपकी वोलेटाइल मेमोरी. बट जो रीड ओनली मेमोरी आरओएम है, आरओएम वो क्या है? आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है. नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है. इस चीज को आपको ध्यान रखना. आरओएम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है. रैंडम रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. एंड रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. रोम पिछली लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने कवर किया था. नेक्स्ट देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है. प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट देते हैं आपको. आउटपुट देते हैं. आप इन्हें देख सकते हैं. प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, आप देख सकते हैं. मॉनिटर से आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं. बट जो स्कैनर है ये आपका इनपुट डिवाइस है. ठीक है. बिकॉज स्कैन क्या करेगा? जैसे आपने कोई पेज रखा तो वो स्कैन करके आपको वो इनपुट देगा. ठीक है. तो इनपुट डिवाइस है आपका स्कैनर. बस बेसिक ये 10th क्लास तक की कंप्यूटर है. कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इनमें. फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो आप क्वेश्चन अपन सोल्व कर ही रहे हैं, आप साथ साथ सोल्व कर सकते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? अब इंटरनेट एक्सप्लोरर आज से 5-6 साल पहले बहुत ज्यादा चलता था. हर एक कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था. बट उसके बाद से वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने रिप्लेस कर दिया है. ठीक है. बिंग से और एज से भी. ठीक है. एज नया सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का. पहले आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर. ठीक है. वेब ब्राउजर उस टाइम पे तो रेलेवेंट था जब एग्जाम हुआ 2016 में. तब तो इंटरनेट एक्सप्लोरर काफी रेलेवेंट था. ठीक है. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर. ठीक है. बस बेसिक. न्यूज पेपर रीडर नहीं, ग्राफिक पैकेज नहीं, नन ऑफ दिस नहीं. गूगल क्या है? गूगल आपका सर्च इंजन है. ये भी हम पहले से हमें पता है, हम सारे दिन गूगल करते हैं. वो क्या है? एक तरह से सर्च इंजन है. इट इज अ सर्च इंजन. ठीक है. जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ ये हैं. इन इंडिया कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर कवर्ड अंडर हुज ओनरशिप? जो कॉमन प्रॉपर्टी के रिसोर्सेज होते हैं ना, कॉमन प्रॉपर्टी के रिसोर्सेज, तो किसकी ओनरशिप के अंदर आते हैं? वो सेंटर की या स्टेट की? वो स्टेट की ओनरशिप के अंदर आते हैं. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना, स्टेट की ओनरशिप के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर कवर्ड अंडर स्टेट. हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल बुक तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए का ऑथर के ऑथर कौन थे? अभी ये आपको हो सकता है याद ध्यान ना हो, भी कुछ इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और ज्यादा पूछा भी नहीं गया है. बट आपको ध्यान रखना, हिमांशु जोशी जो हैं वो तुम्हारे लिए के ऑथर है. ठीक है. और तुम्हारे लिए जो नोवेल है उसके ऑथर हैं. ठीक है. हिमांशु जोशी. नेक्स्ट. बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो पटना पंतनगर में सिचुएटेड है. और कब बना था? 2010 में. ठीक है. पंतनगर में सिचुएटेड है 2010 में. ठीक है. बस इतना ध्यान रखना आपको, पंतनगर में लोकेटेड है. एंड अगर मान ले बाय चांस आपसे आगे अभी जो क्वेश्चन, जो पेपर में क्वेश्चन है उसमें अगर डेट पूछ ले तो ध्यान रखना 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट. Which has become the first country in the world to ban deforestation? पहली कंट्री ऐसी कौन सी बनी है जिन्होंने डिफोरेस्टेशन बैन कर दिया है? तो पहली कंट्री जिसने डिफोरेस्टेशन बैन किया है वो नॉर्वे है. ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है. ये फैक्ट रिपीट हो सकता है. नॉर्वे. ठीक है. फर्स्ट कंट्री है जिसने डिफोरेस्टेशन को बैन कर दिया पूरी तरह. नेक्स्ट. चाइना इज लुक्ड इन डिस्प्यूट विद फिलीपींस एंड वियतनाम ओवर कंट्रोल ऑफ विच टेरिटरी इन साउथ चाइना सी? बहुत टाइम से न्यूज में है. चाइना वियतनाम के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम से चल रहा है. किस चीज के? पार्टले और पार्सल आइलैंड्स. पार्टले और पार्सल आइलैंड्स, पार्टले आइलैंड्स एंड पार्सल आइलैंड, इनके ऊपर कंफ्लिक्ट चल रहा है चाइना वियतनाम का बहुत टाइम से. ठीक है. 2016 टाइम से चल रहा है. 2016 का पेपर है, उससे पहले से भी और अभी तक भी चल रहा है. ठीक है. पार्सल और पार्टले आइलैंड्स पे. ठीक है. तो नेचुरल आइलैंड नहीं, पार्टास नहीं, पार्सल, पार्सल. ठीक है. सो स्पार्टले आइलैंड चेन एंड ऑल्सो पार्सल. ठीक है. लिख देता हूं मैं. पार्सल आइलैंड्स आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना. इस केस के बीच में फिलीपींस एंड वियतनाम. ठीक है.
इन दोनों का किसके साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है? चाइना, ठीक है। चाइना इज लुक्ड इन डिस्प्यूट विद फिलीपींस एंड वियतनाम, कंट्रोल ओवर कौन सी साउथ चाइना सी की टेरिटरी? पार्सल एंड स्पार्टले आइलैंड्स। चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है फिलीपींस एंड वियतनाम दोनों का, ठीक है। चलिए, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ द कंट्री? कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट डिजिटल स्टेट बन गया है कंट्री का? फर्स्ट डिजिटल स्टेट तो आपको पता है लिटरेसी में सबसे टॉप पे केरला है, और फर्स्ट डिजिटल स्टेट जो बना है वो भी केरला बना है आपका। केरला इज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट, ठीक है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडिटर अनप्लग्ड, मीडिया मैनेजेट्स, नेताज एंड मी, ठीक है। तो कौन है? विनोद मेहता, ठीक है। किसके? एडिटर अनप्लग्ड बुक के विनोद मेहता। कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं है, मतलब प्रोमिनेंट मतलब ज्यादा फेमस नहीं है, और हो सकता है आपने पहले सुना भी ना हो, बट अब आप ध्यान रख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए एज इट इज, क्योंकि कई बार ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो विनोद मेहता जी हैं, उन्होंने वो है ऑथर बुक किसके? एडिटर अनप्लग्ड के। अब स्टेट स्पेशल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए, अब स्टेट स्पेशल क्वेश्चन जो है उनमें भी वन लाइनर ही क्वेश्चन है। देखिए, एट विच प्लेस पीपल ऑफ उत्तराखंड वोव्ड नोट टू फॉलो द कुली बैगर इन जनवरी 1921, ठीक है। तो कहां पर? कुमाऊं रीजन में, और कुमाऊं रीजन में कहां पर? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बस इतना ही फैक्ट था, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में नोट टू फॉलो द कुली बैगर। बस नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट वॉज पास्ड? कौन से ईयर में उत्तर प्रदेश जमींदारी और उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म कौन से साल में पास हुआ था? 1991, 1951 में पास हुआ था, 1951 ठीक है। बस तो ये डेट है, अब आपको फैक्चुअल है, अब इसमें आप कुछ ज्यादा चीज नहीं जान सकते हैं, तो बस इसको इतना ही रख सोचो और सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है बस। और मैं आपको बता दूं, मैं 2 बार क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हिंदी में समझना भी आसान हो जाए, इस वजह से मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ जिसके साथ साथ। वेयर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पवार रूलर्स? पवार रूलर्स की पहली कैपिटल कौन सी थी? तो पवार रूलर्स की पहली कैपिटल थी चंदपुर घरई, ठीक है। चंदपुर घरी, बस इतना ध्यान रखना, चंदपुर घरी पवार रूलर्स की पहली कैपिटल थी, चंदपुर घरी। नेक्स्ट, हु वाज द एडिटर ऑफ गढ़वाली समाचार पत्र? गढ़वाली समाचार पत्र के एडिटर कौन थे? तो विशंभर दत्त चंदोला, ठीक है। विशंभर दत्त चंदोला, विशंभर दत्त चंदोला, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है बस आपको। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो ध्यान नहीं रहती हैं, तो इस वजह से विशंभर दत्त चंदोला नाम ध्यान रखना है। विच फ्रीडम फाइटर इज कॉल्ड द हीरो ऑफ पेशावर एपिसोड? पेशावर एपिसोड जो हुआ था, उनके जो फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर को कहा जाता है हीरो ऑफ पेशावर एपिसोड। तो चंद्र सिंह जो है उन्हें कहा जाता है, चंद्र सिंह जो है उन्हें कहा जाता है फ्रीडम फाइटर ऑफ एपिसोड, ठीक है, हीरो ऑफ पेशावर एपिसोड। चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, 1930 में इन्होंने ये चीज करी थी, और उसके बाद से उन्हें हीरो ऑफ पेशावर टाइप के से नवाजा जाता है, ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स तेहरी किंगडम मर्ज विद इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ तेहरी किंगडम कब मर्ज हो गया था? तो 1949, 1949, ठीक है, 1949, 1949 में तेहरी किंगडम मर्ज हो गया था, ठीक है, इंडिया के साथ। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ तेहरी स्टेट? तेहरी स्टेट का फर्स्ट किंग कौन था? अब ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में किया था। तेहरी जो स्टेट है उसका फर्स्ट किंग कौन था? सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह। तो फर्स्ट किंग कौन था? सुदर्शन शाह, तेहरी स्टेट का। अब ये मैं लिख देता हूं रिपीटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ये भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए लिखे जा रहे हैं कि आप इन क्लासेस को समझें और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो है जो नैनीताल में, वो एस्टेब्लिश इन ईयर, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? 1973 में एस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में 1973, डेट याद रखनी है। अब डेट के फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिकॉज ये एग्जाम है लोअर सबऑर्डिनेट का, इसमें ज्यादा कुछ अच्छे डेप्थ में क्वेश्चन नहीं है, इसमें मेनली डेट्स के और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो आपको उस तरह से इस पूरे लेक्चर को परसीव करें कि फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्ट आएंगे, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया? कौन से उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है? तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया आपका पौड़ी गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल में है। ये क्वेश्चन आपका आरओ के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ आ गया। पौड़ी गढ़वाल में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है आपका, ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है।
71% एरिया ऑफ लैंड फॉरेस्ट है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए, मैच द लेक्स गिवन इन द लिस्ट इन द लोकेशन। इन लेक्स को आपको मैच करना है। तो देखो, सतताल, सतताल आपका कहाँ है? नैनीताल में। सतताल, ए से 3 को मैच करेंगे आप। सतताल कहाँ है? नैनीताल में है। द्रोण सागर, अब द्रोण सागर आपका काशीपुर में है, तो बी को ए से मैच करेंगे, द्रोण सागर काशीपुर में, ठीक है। उसके अलावा दोदी ताल, दोदी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और बिराथी ताल, बिराथी ताल कहाँ पे? आपका चमोली में है, तो डी से ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3124, ठीक है। इन लेक्स को आप ध्यान रख लेना, ये लेक्स आराम से रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। सतताल नैनीताल में, उसके अलावा द्रोणा सागर आपका काशीपुर में, डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में, और बिहरती ताल कहाँ है? आपका चमोली में, ठीक है। चलिए, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर हैज इट्स कॉन्फ्लुएंस एट रुद्रप्रयाग। कौन सी ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की जो रुद्रप्रयाग में मिलती है? अब आपको पता है, देखो, अलकनंदा से भागीरथी कहां मिलती है? देवप्रयाग में, ठीक है। अलकनंदा से भागीरथी कहां मिलती है? देवप्रयाग में। और अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती हैं, उसे आप रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो कौन सी रिवर मिलती है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से? मंदाकिनी रिवर, ठीक है, मंदाकिनी रिवर, ठीक है, मंदाकिनी रिवर। और नंदाकिनी रिवर जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? नंदप्रयाग, ठीक है, नंदप्रयाग। कहां किससे मिलती है? अलकनंदा से, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हिमालयन जोन रिसीव हाईएस्ट रेन ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड। कौन सा हिमालयन जोन है जो हाईएस्ट रेन रिसीव करता है मॉनसून पीरियड में? ठीक है, तो आउटर हिमालय जो है वो हाईएस्ट रेन रिसीव करते हैं, ठीक है। आउटर हिमालय मॉनसून पीरियड में आउटर हिमालय सबसे ज्यादा रेन रिसीव करते हैं, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एज पर सेंसस 2011 सेंसस जो कि मैंने आपको बताया था लेटेस्ट सेंसस है अभी तक, इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट एज पर सेंसस 2011 एंड इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल स्टैंडर्ड। नैनीताल 2011 के सेंसस में उत्तराखंड में कौन से प्लेस पे आता है? नैनीताल 2011 के सेंसस में उत्तराखंड में कौन से प्लेस पे आता है? तो चौथे प्लेस पे आता है, 4th प्लेस पे नैनीताल आता है, ठीक है। अगला देखो, कोटेश्वर डैम। कोटेश्वर डैम इज बीज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो कोटेश्वर डैम कहाँ बन रहा है? कोटेश्वर डैम आपका भागीरथी में बन रहा है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी निकलती है। जब भागीरथी मिलती है अलकनंदा से देवप्रयाग में, तब जाके वो बनती है गंगा, ठीक है। तो कोटेश्वर डैम कहाँ है? आपका भागीरथी पे, भागीरथी पे, याद रखना है आपको, ठीक है। ग्रेविटी डैम बन रहा है ये। विच ग्रुप इज नोन एज द फर्स्ट एथनिक ग्रुप ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का फर्स्ट एथनिक ग्रुप किसे कहा जाता है? कौन सा फर्स्ट एथनिक ग्रुप है उत्तराखंड का? कोली, ठीक है, कोली। तो कोली इज द फर्स्ट एथनिक ग्रुप ऑफ उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। अब ये स्टेटमेंट ए और बी है। सेक्स रेशियो इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज हायर देन दोज इन प्लेन्स। सेक्स रेशियो जो हिल डिस्ट्रिक्ट में है वो ज्यादा है प्लेन्स से। हाँ, ये बात सच है, सेक्स रेशियो जो है वो अच्छा है हिल डिस्ट्रिक्ट में, जबकि प्लेन्स में सेक्स रेशियो जो है वो पुअर है, ठीक है। द मेल्स फ्रॉम द हिल डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द मेल्स फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। चलो, ये हो गया है सेक्स रेशियो, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन? ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का फाउंडर कौन था? तो मेधा जी, मेधा जी जो है वो उसकी फाउंडर थी। उनका सरनेम क्या था? मेधा पटकार, पटकर, ठीक है, मेधा पटकर, वो थी नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलन की फाउंडर, ठीक है। चलिए, इन विच ईयर गढ़वाल डिवीजन वॉज एस्टेब्लिश्ड। गढ़वाल डिवीजन कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1969 में जो है आपकी गढ़वाल डिवीजन एस्टेब्लिश हो गई थी। 1969 आपको डेट याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है गढ़वाल डिवीजन का? हेडक्वार्टर कहाँ है? पौरी में, ठीक है, पौरी में हेडक्वार्टर है गढ़वाल डिवीजन का। 1969 में एस्टेब्लिश हो गई थी। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तराखंड असेंबली। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं? तो 2 सीट रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, 2 सीट्स आर रिजर्व।
2 seats are reserved for scheduled tribe in Uttarakhand. Next, which chief minister of Uttarakhand reserved 50% seats in panchayat for women? 50% सीट, जो 33% सीट का क्राइटेरिया था उसको 50% तक, उसको 50% तक बढ़ा दिया। कौन से चीफ मिनिस्टर ने? तो उनका नाम था बीसी कंधूरी। ठीक है, बीसी कंधूरी। ठीक है, बीसी कंधूरी जी जो थे उन्होंने 33% से 50% बढ़ा दिया था वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, the maximum number of ministers including the chief minister can be appointed in Uttarakhand council minister is, तो maximum number of minister चीफ मिनिस्टर को मिला के जो अपॉइंट हो सकते हैं उत्तराखंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, 12 हैं, ये फैक्चुअल चीज है, यही डाटा बार बार रिपीट होता है तो ध्यान रखना है, 12 है। ठीक है, which district of Uttarakhand state has its boundary with 7 district of the state? 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जिसकी अलग अलग 7 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री लगती है? तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, पौरी डिस्ट्रिक्ट है, पौरी। पौरी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग 7 स्टेट से, सॉरी 7 डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग बाउंड्री लगती है। ठीक है, पौरी। ठीक है, तो पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी। नेक्स्ट, द फर्स्ट डेयरी फेडरेशन, द फर्स्ट डेयरी फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड वाज एस्टैब्लिश इन, पहली डेयरी फेडरेशन कहां एस्टैब्लिश हुई थी उत्तराखंड की? तो हल्द्वानी में एस्टैब्लिश हुई थी फर्स्ट डेयरी फेडरेशन। ठीक है, पहली डेयरी फेडरेशन 2001 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2014-15? 2014-15 में कौन से स्टेट की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी? तो कर्नाटका की 2014-15 में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी। ठीक है, कर्नाटका की। FL2 पॉलिसी। ठीक है, अब ये FL2 पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड है? अब FL2 का नाम से, इसका एब्रीविएशन क्या है? इसका नाम है फॉरेन लीगर पॉलिसी। ठीक है, FL2 फॉरेन लीगर पॉलिसी, FL2 पॉलिसी फॉरेन लीगर पॉलिसी। ठीक है, कहां की है लीगर पॉलिसी? ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की लीगर पॉलिसी है, और फॉरेन लीगर पॉलिसी इसका रीनेम करके FL2 कर दिया गया था, और है कहां की? उत्तराखंड की। ठीक है, लीगर पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट, ऑपरेशन स्माइल ऑफ उत्तराखंड पुलिस इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन स्माइल किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन स्माइल जो है बच्चों से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है ऑपरेशन स्माइल। ठीक है, उत्तराखंड का जो है रिलेटेड टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, वेयर वर द IIM इन उत्तराखंड सिचुएटेड? उत्तराखंड का IIM कहां सिचुएटेड है? तो काशीपुर जो है उधर सिचुएटेड है IIM। ठीक है, उत्तराखंड का IIM कहां पर? काशीपुर में। ठीक है, करंट अफेयर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें क्या है? मुद्रा राक्षस हु डाइड इन जून 2016 इज फेमस फॉर, तो मुद्रा राक्षस किस चीज के लिए फेमस थे? तो वो हिंदू नोवेलिस्ट थे, फेमस हिंदू नोवेलिस्ट थे, उस टाइम का करंट अफेयर है ये, उस फेमस नोवेलिस्ट थे मुद्रा राक्षस। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल डिड द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन उत्तराखंड? अब ये वाला क्वेश्चन तो हर बार आप पढ़ते हैं, जब जो भी आप तैयारी करें, चाहे छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जाम की, उसमें भी आप पढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल के लिए। प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अवॉर्डेड खेल रत्न इन अगस्त 2016? अगस्त 2016 में खेल रत्न किन किन को दिया गया? तो जीतू राय, साक्षी मलिक, PV सिंधु और दीपा कर्माकर। ठीक है, इन चारों को दिया गया, इन चारों को दिया गया, ध्यान रखना, जीतू राय, साक्षी मलिक, PV सिंधु और दीपा कर्माकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को? ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा इनमें से कौन सी जो है अपनी लिस्ट में ऐड करी गई है? तो सन टेम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को इन जुलाई 2016? 2016 में कब ऐड करी गई है? तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क हाँ है, बट 2016 में नहीं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसे ऐड किया गया जुलाई 2016। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which is estimate what is the estimated fiscal deficit of India in budget 2016-17? 2016-17 में फिजिकल डेफिसिट कितना था बजट के हिसाब से इंडिया का? तो लगभग 3.5%। ठीक है, 3.5% 2016-17 में। ठीक है, which कास्ट ऑफ उत्तराखंड वर इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC इन अगस्त 2015? अगस्त 2015 में कौन सी कास्ट थी उत्तराखंड की जो कि ऐड कर दी गई थी सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में? तो कहार और तमीर संघारिया। ठीक है, कहार और तमीर संघारिया, ये दोनों की दोनों कास्ट थी जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में ऐड कर दी गई थी। थोड़ा क्वेश्चन इररेलेवेंट है बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं, बट फिर भी एक बार आप इसे देख लें,
हो सकता है आ जाए, या फिर वो आप कोई लोअर सबऑर्डिनेट या फिर आरओ के एग्जाम दे तो उनमें काम आ जाए, ठीक है। यूकेपीसी में आने के इसके चांसेस कम है, फिर भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कहार और तमीर संगारिया। What was the value of Human Development Index in India for 2014? 2016 में इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या वैल्यू थी? 0.6 के आसपास थी लगभग, मुझे इतना ध्यान है 0.6 के आसपास थी। तो 0.609 ये होनी चाहिए, 0.609, ठीक है। तो HDI 2014 में, और ये फैक्चुअल है, मतलब ये वाला जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा था, जब ये क्वेश्चन आपके लिए बना रहा था, तभी मैंने देखा था 0.6, वरना 2014 की HDI की जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है वो किसी को याद नहीं रह सकती, वो याद करनी भी नहीं है, आपको क्यों करनी है, ठीक है। 2014 वाली है, तो इस वजह से है कि जब ये पेपर बना रहा था तब मैंने देखा 0.06 के आसपास थी 2014 में, ठीक है। तो 0.609, क्योंकि ये फैक्ट मैं भी याद नहीं करूंगा, ना ही कोई याद करेगा, ना ही किसी को पता होगा ये फैक्ट, ठीक है। तो बस यही है कि आप देख लो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है अभी के हिसाब से। नेक्स्ट, 23rd राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड इन 2016 इज गिवन टू। तो 2016 में 23rd जो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड था वो किसे दिया गया था? सुभा मुद्गल को दिया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर था, अभी के करंट अफेयर के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसकी चिंता ना करें, ये क्वेश्चन आपके रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी सुभा मुद्गल था, हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, इस वजह से हम एक बार ऊपर से देख रहे हैं। तो अब ये भी 2016 का, इन 2016 विच बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विन थॉमस कप। कौन सी कंट्री थी 2017 में जो फर्स्ट कंट्री बनी थॉमस कप जीतने के लिए? वो थी डेनमार्क आपकी, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री थी, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी थी? डेनमार्क थी, जिसने थॉमस कप जीता था। नेक्स्ट, विच फिल्म वाज चूजन एज बेस्ट फिल्म एट 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड फेस्टिवल? 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड जो फेस्टिवल था उसमें कौन सी फिल्म को चुना गया था? बाहुबली को, ठीक है। बेस्ट फिल्म चुना गया था बाहुबली को, ठीक है। 23rd फिल्म फेस्टिवल के अंदर, 63rd फिल्म फेस्टिवल के अंदर, ठीक है। किसको चुना गया था? बाहुबली को। बट अभी के हिसाब से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है क्योंकि 2016 की बात है, 63rd फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, बाहुबली को चुना गया था, बट अभी इसका रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हमने 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप 9996337109 इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद। थैंक यू सो मच।